अब अंजू कबाब आकर उन सबको बचा लेता है, लेकिन बाहर ही सारे ज़ॉम्बीज़ इन्हें घेर लेते हैं। तब ये सब एक ग्राउंड के बीच में जाते हैं ताकि हमें भी थोड़े मज़े मिले। ज़ॉम्बीज़ ग्राउंड के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। तब अंजू कबाब एक फ्लेयर जलाकर सारे ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ करने लगता है। इस तरह सारे ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे लग जाते हैं। अब वो सारे बच्चों को ग्राउंड से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वो खुद बाहर नहीं आते क्योंकि एक ज़ॉम्बी ने इन्हें काट लिया था। अब अंजू के सामने ही इस कबाब को ज़ॉम्बीज़ खाने लगते हैं। ये प्याज कौन काट रहा है बे? दूसरी तरफ गुइना में हॉल में घुस जाता है जहाँ पर वो दूसरा होकाई था। वो उसे भी काट कर ज़ॉम्बी बना देता है। अजीब बहन का लौड़ा है ये। बाकी सब भागते हुए कंस्ट्रक्शन वाले बिल्डिंग में घुस जाते हैं जिसके अंदर सारे ज़ॉम्बी वर्कर्स थे। तो अब ये सब खिड़की से बाहर निकल कर छुप जाते हैं, जिससे ज़ॉम्बी से बच जाते हैं। गुइना भी इनकी तलाश में इधर उधर घूम रहा था। वो कुत्ते की तरह सूंघ कर इनकी लोकेशन चेक कर लेता है और उसी तरफ चल देता है। दूसरी तरफ आर्मी वाले भी ये समझ जाते हैं कि इस आउटब्रेक पर काबू पाना इनके बस में नहीं, इसलिए अब वो एक डिसीजन लेते हैं। वो स्कूल में एक बम गिराने वाले थे ताकि सारे ज़ॉम्बी से एक साथ ख़त्म हो। वो ये बात को लिटरली अनाउंस भी करते हैं ताकि जो कोई भी अब तक जिंदा है वो जाकर किसी सेफ जगह पर छुपे। ये नहीं कि जाकर उन्हें रेस्क्यू करे, खुद ही अपनी जान बचाओ। आर्मी वाले बहुत सारे ड्रोन्स को शहर में भेज देते हैं ताकि इससे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान खींच कर उन्हें एक जगह जमा करे और फिर बम से उड़ा दे। अब गुइना उन सबको सूंघते हुए उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है, जिसे देखकर उन सब का खून खुश्क हो जाता है कि यार आर्मी मरता क्यों नहीं। ये गांडू यहाँ कैसे आ गया? वो चौंसा को पकड़कर उसके हाथ पर काट लेता है, लेकिन उसे मारता अब भी नहीं क्योंकि सीरीज का मेन हीरो तो चौंसा ही है। तो क्या चौंसा उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन वो मरेगा अब भी नहीं। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? चौंसा को यकीन आ गया था कि कम से कम वो तो जिंदा नहीं बचेगा। तो अब वो अपने दोस्तों को बचाने का फैसला करता है। अंजू को अब चौंसा की मोहब्बत की वैल्यू होने लगती है, लेकिन अब क्या फ़ायदा। चौंसा इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए अब वो अंजू को किस करता है। मत कर कमीने, तू तो इन्फेक्टेड है। अब वो जाकर चिल्ला कर सारे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ कर देता है ताकि बाकी सब उस बिल्डिंग से निकल सके। चौंसा अपनी फुर्ती दिखाते हुए सारे ज़ॉम्बीज़ को लिफ्ट के रास्ते नीचे फेंक देता है, जिससे पूरा बिल्डिंग खाली हो जाता है। लेकिन अब भी एक हरामी जिंदा था, गुइनाम, जो फिर से चौंसा के सामने आ जाता है। अब इन दोनों का फिर से राना शुरू, जिसमें गुइनाम ही बारी था क्योंकि उसने हराम का माल बहुत ज़्यादा खाया था। अब वो चौंसा को पकड़कर उसकी एक आंख को फोड़ देता है, जिससे लिटरली मेरी भी फट रही थी। आई नो सर, ये सब देख के आपके पीछे का गोदाम फट गया है। तभी आर्मी वाले बम गिराने लगते हैं। पहले तो वो स्कूल में बम गिराते हैं, फिर वो इस कंस्ट्रक्शन वाले बिल्डिंग में भी बम गिराते हैं। बम की आवाज़ से गुइनाम की गांड फट रही थी। तब चौंसा उसे पकड़कर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, जिससे इसके साथ शायद गुइनाम भी मारा जाता है। इस बार तो गुइनाम हरामी सच में गया, साथ में इस सीरीज का मेन हीरो भी, जिसे उसका प्यार जिंदगी भर नहीं मिला। दूसरी तरफ आर्मी चीफ जिसने सारे बॉम्बिंग्स के ऑर्डर दिए थे, वो अपने ऑफिस में जाकर खुद को शूट कर लेता है। ये नहीं कि जाकर बचे हुए लोगों को बचाए। अब अंजू वापस इस बिल्डिंग में जाने लगती है, ये देखने कि चौंसा मरा कि अभी तक जिंदा है। तब इसके साथ सोही और नामरा भी चले जाते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ चौंसा का नाम और निशान भी नहीं मिलता। तब कंफर्म हो गया कि वो जिंदा नहीं बचा। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? अब वो सब जंगल के रास्ते आगे जा रहे थे। अब ये एक गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर नामरा सेंस करती है कि वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। तब वो सब एक हथियार पकड़कर ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ भी काफ़ी ज़्यादा थे और वो इन सब पर भारी पड़ रहे थे। अब नामरा, जो एक प्रो प्लेयर थी, वो बड़ी आसानी से ज़ॉम्बीज़ को मार रही थी। इसी चीना जफ्ती में होकाई के भाई को ज़ॉम्बी पकड़ कर काट लेते हैं। तो अब वो ज़ॉम्बी बन जाता है और अब वो अपनी ही बहन पर हमला करने वाला था कि नामरा उसे पकड़ कर मार देती है। वो सब आगे बढ़ते हैं। तब नामरा इन सब से अलग हो जाती है क्योंकि इससे इंसानी मांस की भूख लग रही थी। सोही और अंजू को जब मालूम होता है कि नामरा गायब है, तब वो उसे ढूंढने जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि नामरा तो एक ज़ॉम्बी को पकड़ कर खा रही थी। अब वो अंजू पर भी हमला करती है। तब वो दोनों उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके रोक लेते हैं। अब नामरा वहाँ पर इन सब से अलग हो जाती है ताकि वो आगे जाकर इनमें से ही एक के ना मारे। अब ये सब आगे बढ़कर आर्मी के एक चेक पॉइंट पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर आर्मी वाले इन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। इस दौरान इन्हें उन सब की याद आने लगती है जिन्होंने इन्हें बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। अब इन सब से बारी बारी पूछताछ किया जाता है, लेकिन ये सब उनका कोई जवाब नहीं देते क्योंकि अगर आर्मी वालों ने वक्त पर इन्हें रेस्क्यू किया होता तब इनके और भी क्लासमेट्स जिंदा होते। अब 4 महीने बीत जाते हैं। क्वारंटीन कैंप में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अंजू फिर से सारे दोस्तों को इकट्ठा करती है। यह सब अपने खाने में से एक चीज़ लाकर एक दरख्त के नीचे रखते थे ताकि कोई भी भूख प्यास से ना मरे। रात को यह सब मिलकर स्कूल जाते हैं ताकि पुरानी यादों को ताज़ा करें। ये सब फिर से स्कूल के छत पर एक बोन फायर लगाते हैं। तब वहाँ नामरा आ जाती है, जो अब बिल्कुल ठीक लग रही थी। वो सब नामरा को अपने साथ चलने को बोलते हैं, लेकिन वो कहती है कि बाहर की दुनिया से ज़्यादा तो यहाँ पर मज़ा आता है। मैं अब यहीं पर खुश हूँ। ओके बाय। इसी के साथ यह सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।